और अब क्या इन लोगों की इज्जत रह जाएगी? उस मतलब लड़के को मार दिया, इज्जत बचाने के लिए मार गया, क्या अब उन लोगों की इज्जत बच गई? दोनों बच्चे जिंदा रहते, जब उनको घर से बाहर निकालते, गांव से बाहर निकालते, तो मतलब गांव को सिर्फ पता चलता, लेकिन अब तो पूरे हरियाणा, पूरे इंडिया को पता चल गया। अब क्या इनकी बदनामी नहीं हुई? बदनामी तो अब हुई है इनकी मचक के। अब क्या करेंगे? अब पूछो उनसे जाके कि तुमने अपने बच्चों को, 20 से 25 साल के बच्चे हैं, लड़की का भाई लो की पढ़ाई कर रहा है, उसने ये नहीं सोचा कि मैं कानून के खिलाफ जाके क्या काम कर रहा हूँ। अब घर वाले बोलते हैं लो की पढ़ाई, लो की पढ़ाई क्या धक्के पढ़ाई करे, लेकिन लड़की की बुआ इस मैटर में जरूर थी। उसका मतलब लड़की की बुआ का बेटा पकड़ा गया है, शायद गाड़ी भी उनकी यूज में ली है। तो मतलब ये भाण बेटी का जो ढोंग कर रहे हैं ना कि ये गांव की भाण बेटी रहती है, मैं भी गांव की भाण बेटी हूँ। जब ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे दीपक की बुआ, एक बंदा बोल रहा था दीपक की बुआ को उठा लेते, अब उसकी बुआ के बच्चों ने काम किया है। मैं सोच रही हूँ कि अब गांव के ठेकेदार सामने आके उसकी बुआ के लिए क्या कुछ गंदी राजनीति का शिकार हुआ है, और कुछ नहीं है बस यहाँ पे। एक बच्चा मर गया, एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो रही है, और गाँव ने अच्छी राजनीति रोटियां सेकी है। मैं बुआ लगती हूँ दीपक की। तो जैसे क्या बताना चाहेंगे, जैसे काफी आरोपी जो है बताए जा रहे, 6 पकड़ लिए पुलिस ने, तो क्या बताना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? मैं तो पता है जब से यहाँ पे आई सब चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे आखिर दीपक की बुआ ने उनको जयपुर रखा, गांव के लोग चार, मतलब जो बहुत बड़े बड़े गांव के ठेकेदार है ना, कि दीपक की बुआ ने मंगलसूत्र दिलवाया, दीपक की बुआ ने कपड़े दिलवाया। अब मैं उनको ये बोल रही हूँ कि दीपक की बुआ तो इस मैटर में कहीं नहीं है, क्योंकि आप जाके भेज के पुलिस को देख लो कि दीपक की बुआ इस मैटर में नहीं है, लेकिन लड़की की बुआ इस मैटर में जरूर थी। उसका मतलब लड़की की बुआ का बेटा पकड़ा गया है, शायद गाड़ी भी उनकी यूज में ली है। तो मतलब ये भाण बेटी का जो ढोंग कर रहे हैं ना कि ये गांव की भाण बेटी रहती है, मैं भी गांव की भाण बेटी हूँ। जब ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे दीपक की बुआ, एक बंदा बोल रहा था दीपक की बुआ को उठा लेते, अब उसकी बुआ के बच्चों ने काम किया है। मैं सोच रही हूँ कि अब गांव के ठेकेदार सामने आके उसकी बुआ के लिए क्या कुछ बोलेंगे। जो भाण बेटी का जो ढोंग कर रहे थे ना ये लोग की गाँव की भाण बेटियां होती है, अब उसके लिए बोलो सामने आके आके उसने गलत किया, उसका बेटा इन्वॉल्व है जो गिरफ्तार हो गया। अब क्या कहेंगे गांव के 4-5 बड़े ठेकेदार जो मेरे पे इल्जाम लगा रहे थे, मेरी बहन पे इल्जाम लगा रहे थे कि हमने दीपक को रखा था। हिम्मत है तो अब आके बोलो मीडिया के सामने कि ये लड़कियां सही थी, गांव की भाण बेटी है, और वो गलत थी, अब बोलो उसके लिए। उन लोगों से जाके पूछो ना कि अब आपका मतलब उसकी बुआ का बेटा पकड़ा गया, अब आपकी क्या राय है इसमें? तुम इन लड़कियों के आरोप लगा रहे थे, अब उन लड़कियों के आरोप लगाओ जाके। तो बस मेरा यही है कि 2 बच्चे गंदी राजनीति का शिकार हुए और कुछ नहीं है बस यहाँ पे। एक बच्चा मर गया, एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो रही है, और गांव ने अच्छी राजनीति रोटियां सेकी है। बस मैं इतना ही तो कहूँगा। मतलब जैसे आप बता रहे हो जो लड़की की बुआ है, हाँ जी। उसमें उसका हाथ बता रहे हो आप, तो उसका बेटा पकड़ा गया, गिरफ्तार हो गया। मतलब किस तरह से मतलब उसका हाथ हुआ उसमें, मतलब अब ये सारे मतलब पूरा गांव इकट्ठा होके कहता है कि मेरे भाई को पता था, मेरी भाभी को पता था, हमको पता था। हम सारे कहीं भी नहीं आ रहे उस मैटर में, लेकिन उनका एक एक बंदा निकल के आ रहा है, चाचा का बेटा, बुआ का बेटा, मासी का बेटा। उन लोगों को नहीं पता था, सारा गांव इल्जाम उन पे क्यों नहीं लगा रहा आगे, भाई तुमको पता था, तुम्हारी बेटी थी, और इन्होंने जो प्लानिंग बैठाई है ये मर्डर करने की, अपहरण करने की, क्या ये प्लानिंग इन्होंने एक दिन में बैठा ली? तो पूरे गांव ने क्यों नहीं किया उनके लिए? भाई तुम लोग सारे शामिल हो, हम कोई भी शामिल हो तो हमको बताओ प्रूफ के साथ। मैं तो उस दिन भी आपको बोल रही थी कि हमारे फोन रिकॉर्ड वगैरह चेक करो, हम तो शामिल ही नहीं है उस चीज में, और उनका घर का एक एक बंदा शामिल हो रहा है उस चीज में। तो अब ये गांव के ठेकेदार क्यों नहीं जा रहे उनके पास? भाई तुम्हारे ये भांजे, दो भतीजे सब शामिल हो रहे हैं इस चीज में, तो उनसे पूछो ना आप जाके। और अब क्या इन लोगों की इज्जत रह जाएगी? मतलब लड़के को मार दिया, इज्जत बचाने के लिए मार गया, क्या अब उन लोगों की इज्जत बच गई? दोनों बच्चे जिंदा रहते, जब उनको घर से बाहर निकालते, गांव से बाहर निकालते, तो मतलब गांव को सिर्फ पता चलता, लेकिन अब तो पूरे हरियाणा, पूरे इंडिया को पता चल गया। अब क्या इनकी बदनामी नहीं हुई? बदनामी तो अब हुई है इनकी मचक के। अब क्या करेंगे? अब पूछो उनसे जाके कि तुमने अपने बच्चों को, 20 से 25 साल के बच्चे हैं, लड़की का भाई लो की पढ़ाई कर रहा है, उसने ये नहीं सोचा कि मैं कानून के खिलाफ जाके क्या काम कर रहा हूँ। अब घर वाले बोलते लो की पढ़ाई, लो की पढ़ाई क्या धक्के पढ़ाई करे उसने? लो की कोई लो की पढ़ाई नहीं है, सारे 20 से 25 साल के बच्चे हैं, सबकी जिंदगी बर्बाद होगी। कोई बड़ा समझाने वाला नहीं था यहाँ पे, सब एक दूसरे पे आरोप लगाने वाले थे। अगर पूरा गांव बैठा के समझाता, इन 2 बच्चों की जिंदगी नहीं बर्बाद होती। अभी जो बच्चे पकड़े जा रहे हैं ना, उन सब की जिंदगी बर्बाद होगी गांव के बड़े ठेकेदारों की वजह से। बस मेरे को इतना ही कहना है कि
दीपक के साथ ये चीज होगी, आगे किसी के साथ ऐसा मत करना कि परिवार उजाड़ दिए गांव ने मिलके। ये जो बाहर जो कितनी पुलिस लगा रखी है आपके यहाँ, तो अभी कोई आपको खतरा है क्या, कोई जान माल का खतरा है? अब मेरे को ये तो नहीं पता, लेकिन सुबह मेरा भतीजा ही कह रहा था कि मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि जब इसके भतीजे के दिन हो जाएंगे ना तो इनको फिर देखा जाएगा। अब मैं तो ये सोचती हूँ कि दीपक तो मर ही गया, अब और कर लेने दो, इनको क्या करते हैं वो फिर प्रशासन खुद देख लेगा उसका क्या फैसला करना। आपकी मुलाकात दीपक से लास्ट टाइम कब हुई थी, क्या बात हुई? मेरी मुलाकात दीपक से हुई थी 25 जनवरी को। तो वो इलेक्शन जीता था, तो वो बोला जी मैं इलेक्शन जीतूंगा ना, मेरे लिए कुछ कर। तो हमारे वहाँ पे एक गणेश जी है किरनी फाटक पे, मेरी उनमें बड़ी श्रद्धा है। तो मैंने उसको बोला था कि जब भी तू जीते ना तो गणेश जी की दो खाने आना। तो 25 जनवरी को मेरे घर गया था। 26 जनवरी का वीडियो है हमारे टाइटन मॉल का, मैंने उसको घुमाया। 26 जनवरी को 3:30 बजे मैंने उसको, ये जो ट्रेन आती है ना जयपुर से रेवाड़ी, इसमें बैठा दिया। वो मेरी उससे लास्ट मुलाकात थी, उसके बाद मैं दीपक से नहीं मिली। उस समय कोई बातचीत उन्होंने कुछ बताया हो, कोई नहीं, मैं क्या है, मैं घर पे नहीं थी, मैं अपनी बेटी के साथ शूट पे थी। वो 25 तारीख को गया, मैं लेट आई, खाना पीना किया, हम मतलब मौज मस्ती में थे पूरा। मतलब मेरी बड़ी सी फैमिली है, सबको फुल टाइम देता था। जैसे बताया जा रहा था जब उनकी मर्डर किया जाता, उनके कानों के जो सोने के जो कुछ बनवा रखे हाँ, थे। वो मैंने मतलब 25 जनवरी को जब भी गया था ना, तो हमारे वहाँ पे एक बहुत बड़ा ज्वेलर है, उसमें स्लिप भी लिखी हुई है, मैंने उसके से उसको बनवा के दिए। तो वो भी मतलब गायब थे वहाँ, हाँ, कोई वो बरामद नहीं हुई कोई चीज़ उसकी वहाँ पे? बरामदी, उसका फोन है, कान के है, कोई चैन है, कुछ बरामद नहीं हुआ। तो अभी जैसे बताया जा रहा है कि 2-3 बंदे जैसे रिमांड पे लिए गए थे और पेश किए गए हैं आज कोर्ट में, तो आगे भी ऐसा कोई बंदा है जो मतलब भी बाकी आना है? मतलब बंदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमको उनका नाम नहीं पता है। वो हम एसपी सर से मिले थे, तो वो बोले कि मतलब कानून आपका पूरा साथ देगा, तो हम उस विश्वास पे आगे बढ़ रहे हैं अभी। तो आज एसपी साहब से मिले थे आप? हाँ, मिले थे, तो उन्होंने कहा है कि मतलब गिरफ्तारियां हो रही है, और मतलब सर से मिलके ये लगा कि फैसला मतलब सही होगा, कानून के हक में फैसला होगा। आज मिले थे तो मतलब उन्होंने इसके अलावा कुछ बातें नहीं कही आपसे? नहीं, वो उन लोगों का अपना कुछ मतलब होता होगा जो हमको कुछ नहीं बताया गया। थैंक यू।